नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 2017 से पहले प्रदेश में दंगे और अराजकता चरम पर थी, जबकि आज कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो लोग पहले आस्था पर प्रहार करते थे वही अब सबसे बड़े आस्थावान बनने का ठेका ले रहे हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि उसके गठबंधन ने 29 चीनी मिलों को बंद किया, नौजवानों को बेरोजगार करने का पाप किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में विपक्ष की नीतियों पर सवाल उठाते हुए सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। तो यहां पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। अराजकता चरम पर थी। 17 के पहले इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आप याद करिए ना, तब होली के अवसर पे दंगा, विजयादशमी और दुर्गा पूजा के समय दंगा, रामनवमी के समय दंगा, जन्माष्टमी के आयोजन को नहीं होने देते थे, कावड़ यात्रा नहीं निकलने देते थे। यानी जो आस्था को उस समय प्रहार करते थे, आज वे सबसे बड़े आस्थावान बनने का ठेका ले चुके हैं, सबसे बड़े आस्थावान बन रहे हैं। जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधाएं खड़ी की, राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान राम भक्तों पर गोलियां चलाई, राम मंदिर के मार्ग के लिए बाधाएं खड़ी करने के लिए उच्चतम न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े किए विरोध में, वे लोग आज आस्था की बात कर रहे हैं। जो लोग हमेशा आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते थे, जो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे, जिन्होंने अन्नदाता किसानों के हक को छीना, जिन्होंने व्यापारी और बेटी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया, आज वे लोग जब इन मुद्दों पर बड़े बड़े उपदेश देते हैं तो उनके उपदेश हास्यास्पद लगते हैं। और इसलिए बंधुओं, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, आज ये विकास इसलिए हो पाया है क्योंकि सुरक्षा का माहौल है, डबल इंजन की सरकार है, बिना भेदभाव के विकास की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाने के लिए संकल्पित ये सरकार है। और उस कार्य के साथ जब सभी लोग मिलकर के कार्य करते हैं, मैं यहां पे आपने पार्षद, महापौर, विधायक, सांसद ये सब चुने, ये सब चुनने का परिणाम क्या है? विकास इतनी तेजी के साथ हो रहा है, इतनी तेजी के साथ विकास भी आगे बढ़ रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आड़े हाथों लिया विपक्ष को। आपको बता दें कि पंकज चौधरी ने अपनी नई टीम का ऐलान करते हुए ये कहा है कि 2027 के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जंतर मंतर आंदोलन को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। बता दें, जंतर मंतर आंदोलन को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, छात्रों को गुमराह कर रहा विपक्ष, छात्र हमारे भविष्य, सरकार उनके साथ है, पेपर लीक दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन सरकार ने री एग्जाम कराया। पंकज चौधरी ने साधा विपक्ष पर निशाना। राहुल गांधी सदन में नहीं, कैमरे में दिखना चाहते हैं। दोषियों पर कार्रवाई होने का भरोसा दिलाया है। पीएम मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनवाया है। पीएम मोदी ने दोषियों को कड़ी सजा देने को कहा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, जहां उन्होंने सीजेपी के आंदोलन को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पंकज चौधरी का कहना है कि जो छात्र हैं उनको गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, उन्हें उनकी दिशा से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। छात्रों को पढ़ाई ना करने देने का लक्ष्य है विपक्ष का। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें, जो है इस प्रदर्शन से जुड़ी हुई बड़ी खबर। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है।
तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जो राजघाट जाने की तैयारी में राहुल गांधी। देखिए अभी कुछ ही देर पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि राहुल गांधी के आवास पर सभी कांग्रेसी नेता मौजूद हैं, अखिलेश यादव मौजूद हैं और अब राजघाट जाने की तैयारी में है राहुल गांधी। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए अभी ये जो माहौल है ये थमने का नाम नहीं लेगा। राजघाट जाने की तैयारी में है कांग्रेस नेता राहुल गांधी। गांधी स्मृति भवन जा रहे हैं राहुल गांधी। ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर आपको दे दें, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां राहुल गांधी को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही, जहां राजघाट जाने की तैयारी में है राहुल गांधी। गांधी स्मृति भवन जा रहे हैं राहुल गांधी। बड़ी खबर आपको दे दें, गांधी स्मृति भवन जा रहे हैं राहुल गांधी और उनके साथ तमाम कांग्रेसी नेता भी मौजूद हैं। ये जानकारी मिल पा रही है, उनके साथ तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद हैं और राजघाट जाने की तैयारी में है राहुल गांधी। देखिए विपक्ष का कहना है जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। वहीं सरकार कह रही है हम छात्रों से बात करने के लिए तैयार हैं, उनकी हर समस्या को सुनने के लिए तैयार हैं। विपक्ष राजनीति करना बंद करे, विपक्ष दोहरी राजनीति करना बंद करे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी, राजघाट जाने की तैयारी में है राहुल गांधी। तो देखिए अब थोड़ी देर में कुछ तस्वीरें सामने आएंगी जहां राहुल गांधी अपने तमाम साथियों के साथ राजघाट पर मौजूद होंगे। राहुल प्रियंका वाड्रा स्मृति भवन जा रहे हैं, गांधी स्मृति भवन जा रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा। ये भी जानकारी मिल पा रही कि उनके साथ तमाम कांग्रेसी नेता हैं और अभी जो बैठक राहुल गांधी के आवास पर चल रही थी उसमें पूरा इंडी गठबंधन मौजूद था। जो लोग संसद में मौजूद थे वो सब राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे थे। और देखिए बड़ी जानकारी आपको ये भी दे दें कि अभी परसों का दिन था जब राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से पैदल मार्च करते हुए अपने तमाम साथियों के साथ पीएम आवास के बाहर बैठे थे। अब राजघाट पहुंच रहे हैं। विरोध करने का तरीका राहुल गांधी का, कांग्रेस का विरोध करने का ये तरीका, गांधी स्मृति भवन जा रहे हैं राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी स्मृति भवन जा रहे हैं, गांधी स्मृति भवन जा रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देखिए बीजेपी ने ऐलान कर दिया एक तरफ कल देशव्यापी आंदोलन को लेकर, दूसरी तरफ विपक्ष है जो अब गांधी स्मृति भवन जा रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद हैं और कुछ ही देर में तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी जहां राहुल, प्रियंका वाड्रा गांधी स्मृति भवन जा रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां एक तरफ कल जो तस्वीरें रात में सामने आई जिसमें जंतर मंतर पर लाठियां बरसी, पुलिस के ऊपर लाठियां बरसाई गई और पुलिस को बल का प्रयोग भी करना पड़ा। 2-3 आंसू गैस के गोले भी पुलिस की तरफ से छोड़े गए, फेंके गए। अब यहां पर जो तस्वीर है वो विपक्ष की है। विपक्ष गांधी स्मृति भवन जा रहा है, उसमें जो इस पूरे प्रोटेस्ट को विपक्ष की तरफ से लीड कर रहे हैं वो राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। राजघाट जाने की तैयारी में है राहुल गांधी। गांधी स्मृति भवन कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे, माना जा रहा है। गांधी स्मृति भवन जा रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। तो देखिए देश में जो ये मुद्दा है ये धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग विपक्ष कर रहा है, बीजेपी कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने जहां राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी स्मृति भवन जाने की तैयारी में और यहां तमाम कांग्रेसी नेता। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, राजघाट जाने की तैयारी में राहुल गांधी, गांधी स्मृति भवन जा रहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी मौजूद। बस से गांधी स्मृति भवन के लिए रवाना हो गए हैं कांग्रेसी। तो देखिए ये सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है। अभी कुछ ही देर पहले राहुल गांधी के आवास पर पूरी बैठक चल रही थी जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद थे और इस पूरे प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। आप तस्वीरों में राहुल गांधी को दे सकते हैं और तमाम जो महिलाएं हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो अभी राहुल गांधी के आवास पर मौजूद थी, सब जो इंडी गठबंधन कह सकते हैं, पूरा गठबंधन इस समय एकजुट दिखाई दे रहा है इस पूरे मामले को लेकर। सभी का कहना है हम छात्रों के साथ हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, राहुल गांधी
समेत तमाम कांग्रेसी इंडी गठबंधन के नेता जो हैं वो इस बस में बैठ करके गांधी स्मृति भवन की तरफ बढ़ रहे हैं। हाथों में तख्तियां हैं कि न्याय मिले, यूथ को न्याय मिले। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं जितेंद्र भाटी सहयोगी हमारे साथ। जितेंद्र भाटी, अब देखिए ये जो मामला है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। तो आप तस्वीरों में कुमारी शैलजा को देख रहे हैं। तमाम नेता हैं, कांग्रेसी नेता हैं जो इस बस में बैठकर रवाना हो चुके हैं। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। राजघाट जाने की तैयारी में है राहुल गांधी। वहां पर तख्तियां लेकर प्रदर्शन करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। देखिए मीडिया का जवाबड़ा वहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कुछ देर पहले राहुल गांधी के आवास पर पूरी मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग में जो तय हुआ अब आपकी स्क्रीन पर है, आप सामने देख सकते हैं। ये मीटिंग में तय हो चुका था कि राजघाट जाएंगे, गांधी स्मृति भवन जाएंगे, वहां पर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। तो देखिए अलग अलग रणनीति जो है वो अपनाई जा रही। जितेंद्र भाटी, राहुल गांधी गांधी स्मृति भवन जा रहे हैं कांग्रेसियों के साथ बस में बैठकर। देखिए बिल्कुल राहुल गांधी स्मृति भवन जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन के लोग, तमाम लोग उनके साथ हैं। और ये एक बड़ी बात है क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है और लगातार वहां पर प्रदर्शनकारी जुट रहे हैं। आज एक बड़ी भीड़ थी वहां पर और जो लगातार जिस तरीके से पूरी तरीके से जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसका समर्थन भी हो रहा है। और अब इस बयान को और तेज करते हैं राहुल गांधी खुद स्मृति भवन पहुंचेंगे और उनके साथ में इंडिया गठबंधन के लोग भी होंगे। यूं कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ी बैठक हो सकती है, बातचीत हो सकती है और अपने पक्ष रखा जा सकता है। ऐसे में राहुल गांधी के अंदर एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है और जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो भी उनके साथ हैं। और ये भी बात सामने आई है कि वो एक बड़ी रणनीति तय कर सकते हैं और इसके बाद ही कुछ खाका बनकर ये जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये साफ है कि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के लोग जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे हैं और अपनी बात रखने के लिए स्मृति भवन पहुंचेंगे तो एक बड़ी बात हो सकती है, बड़ी बैठक हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए अभी कुछ ही देर पहले तस्वीर आई थी जितेंद्र, जहां पर राहुल गांधी के आवास पर तमाम इंडी गठबंधन के नेता बैठे थे। राहुल गांधी बैठे थे, प्रियंका वाड्रा मौजूद थी, अखिलेश यादव मौजूद थे। तस्वीरें सामने आई थी। क्या यही तैयारी हो रही थी कि राजघाट जाया जाएगा, वहां स्मृति भवन में प्रदर्शन किया जाएगा? क्योंकि तस्वीरें हम देख सकते हैं कांग्रेसी नेता जो बस में बैठ रहे हैं उनके हाथों में तख्तियां भी हैं। देखिए बिल्कुल प्रदर्शनकारी अब खुद राहुल गांधी होंगे, अखिलेश यादव होंगे और प्रियंका गांधी होंगी। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव खुद यहाँ पर पहुंचेंगे और स्मृति भवन में जिस तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखने की बात कही गई है उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये सभी लोग बेहद एक्टिव होने का प्रयास कर रहे हैं और जो प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली में लगातार उसका समर्थन भी किया जा रहा है। स्मृति भवन ये लोग पहुंचेंगे, इनमें अखिलेश यादव और प्रियंका वाड्रा के साथ साथ राहुल गांधी जिस तरीके से इस प्रदर्शन में और उग्र प्रदर्शन करने का जिस तरीके से बात सामने आई है और ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो पूरे अपने आवास में जिस तरीके की अच्छी मीटिंग की गई है और समाजवादी के नेता हैं, इंडिया गठबंधन के नेता हैं, उससे कहीं ना कहीं ये साफ है कि इस प्रदर्शन को और बड़ा प्रदर्शन बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। जी देखिए आप सुबह से ही जंतर मंतर पर मौजूद थे। मैं चाहूंगी कुछ तस्वीरें भी हमें बताएं क्योंकि सीजेपी ने भी ये ऐलान कर दिया है, आग्रह किया है सभी छात्रों से, देश के युवाओं से कि आप देशव्यापी आंदोलन पर उतर आइए। कल के लिए यह ऐलान किया गया है। ये तो साफ है कि अब ये पूरी तरीके से प्रदर्शन जो हम लोगों ने स्टूडेंट्स जो वहाँ पर थे, विद्यार्थी जो थे और जो प्रदर्शनकारी थे उनसे बात करी तो उन्होंने साफ कर दिया कि अगर कहीं ना कहीं जो सोनम वांगचुक अपनी बैकफुट पर आते हैं तो अगर सोनम वांगचुक अगर बैकफुट पर आते हैं उनको स्वास्थ्य को लेकर वो बैकफुट पर जाते हैं तो हम भी ये चाहते हैं बैकफुट पर चले जाए, बेशक चले जाए क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन हम यहीं पर अड़े रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे, प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। इस बीच हमारी तमाम
तमाम उन स्टूडेंट से बात की और एक माता पिता से बात हुई, क्योंकि इस प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए आए थे। उनका कहना था कि हमारे बच्चे छोटे हैं और जब वो बच्चे बड़े होंगे तो उनका भविष्य क्या होगा, इसी को देखते हुए हम भी प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। और लगातार जिस तरीके के जंतर मंतर पर भीड़ इकट्ठी हुई है, उससे कहीं ना कहीं ये साफ है कि ये भीड़ कहीं ना कहीं और बढ़ेगी। और सोनम वांगचुक अगर कहीं ना कहीं बैठक पे जाते हैं तो ये जो वहाँ पर विद्यार्थी है या फिर जो वहाँ पर प्रदर्शनकारियों का सीधे तौर पर कहना है कि ये प्रदर्शन जारी रहेगा। बेशक सोनम वांगचुक का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है और हम भी कहते हैं कि वो अगर बैठक पर जाते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है कि प्रदर्शन और उग्र होगा और देश भर से विद्यार्थी आएंगे, प्रदर्शनकारी आएंगे, प्रदर्शन को बढ़ाया जाएगा। अब जिस तरीके के दूसरे भाग में जाने की बात की जा रही है, प्रदर्शन करने की बात की जा रही है, होर्डिंग्स है उसके राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा और उनके तमाम जो साथी हैं, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, उनसे कहीं ना कहीं साफ है कि कहीं ना कहीं स्मृति भवन में जाकर एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जितेंद्र, कल जो रात तस्वीरें सामने आई जिसमें पुलिस को जमकर मारा गया प्रदर्शनकारियों के द्वारा, वो प्रदर्शनकारी थे या नहीं थे, वो अभी सवाल बना हुआ है। आज सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए, क्योंकि अब 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। देखिए बिल्कुल, जंतर मंतर के आसपास के 17 मेट्रो स्टेशन को पूरी तरीके से बंद किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है, दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और कहीं ना कहीं ये साफ है कि प्रदर्शनकारी अगर जिस तरीके की बात कर रही है, प्रदर्शनकारियों का बड़ा झगड़ा लग रहा है, इससे कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस है या फिर जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो पूरी तरीके से एक्टिव है और जो प्रदर्शनकारी है उनके साथ ही वो भी वहाँ पर मौजूद है। दिल्ली पुलिस के तमाम बड़े अफसर और कांस्टेबल, खुफिया विभाग और पैरामिलिट्री फोर्स लगातार वहाँ डटे हुए हैं और जिस तरीके का प्रदर्शन चल रहा है उसके आसपास ही जुटे हुए हैं। हालांकि उनके जो बड़े अधिकारी हैं उनकी तरफ से उनको भी आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, वो बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जो घायल हैं उनके साथ हम खड़े हैं, जो घायल हैं उनके साथ हम खड़े हैं, देश के छात्र अकेले नहीं हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से देश के छात्रों को अपना साथ दिया है। उन छात्रों को याद करेंगे जिन्हें खो चुके हैं, उन छात्रों का जिक्र किया गया है जिन्होंने सुसाइड किया। पूरा विपक्ष छात्रों के साथ रहे। राहुल गांधी ने बड़ा बयान देते हुए कहा, पूरा विपक्ष एकजुट है और पूरा विपक्ष उन छात्रों के साथ है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, यानी जिन्होंने सुसाइड कर लिया। उनके लिए भी खेद जताते हुए राहुल गांधी ने छात्रों को कहा, आप अकेले नहीं। जितेंद्र भाटी, एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी का बड़ा बयान, छात्रों को अपना समर्थन देते हुए। बिल्कुल, राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं जो छात्र हैं जो जख्मी हुए हैं, पुलिस के द्वारा मारपीट की गई है कथित तौर पर, ऐसा हम नहीं, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं कि पुलिस के द्वारा मारपीट होने पर छात्र जो घायल हुए हैं उनके साथ खड़े हैं, उनका उपचार किया जाएगा, उनको पूरी तरीके से समर्थन दिया जाएगा। और जो छात्र इस पूरी प्रदर्शन में जो जख्मी हुए हैं, ये भी सीधे तौर पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर इनका जो ट्रीटमेंट के दौरान जो भी इनका खर्चा आएगा या फिर जो भी भविष्य में इनको कोई परेशानी होती है तो हर तरीके से राहुल गांधी इनके साथ खड़े हैं। जी तो देखिए, कांग्रेस ने समर्थन दिया है, बल्कि पूरे विपक्ष ने समर्थन दिया है छात्रों को। अगर सरकार आज की आज बात नहीं करती है, छात्रों की मांगों को नहीं माना जाता है, और जो मुख्य मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, अगर वो नहीं होता है तो माना जा सकता है कि कल देशव्यापी आंदोलन होगा और उसमें विपक्ष की भी बड़ी भूमिका हो सकती है। देखिए बिल्कुल, विपक्ष की इसमें बड़ी भूमिका हो सकती है। लाइन तौर पर विपक्ष पूरी तरीके से सक्रिय हुआ है, जबसे प्रदर्शन हो रहा है और जब से बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और तमाम लोगों के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, क्योंकि वहाँ का जो हालात है, वहाँ के कुछ लोग हैं, वहाँ के कथित तौर पर जो लोग पहुंच रहे हैं वो सीधे तौर पर बीजेपी को निशाना बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो विरोध दर्ज कर रहे हैं और विरोध दर्ज इस बात का कि वो पूरी तरीके से किसी के बहकावे में आ रहे हैं, किसी के सिखाए में आ रहे हैं। हालांकि ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा वहाँ पर नहीं
जमीनी स्तर पर देखने वाले लोग और तमाम जो लोग हमें मिले उनसे बातचीत करें। और हमने भी खुद देखा जमीनी स्तर पर कि वहाँ के स्टूडेंट है स्टूडेंट, लेकिन कुछ ऐसे भी कथित लोग हैं जो वहाँ का माहौल बिगाड़ने में जुटे हुए हैं। हालांकि जिस तरीके से फोर्सेज वहाँ मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है, लेकिन इसके अधिकारी वहाँ पर है, तो उससे कहीं ना कहीं साफ है कि इस प्रदर्शन को जिस तरीके का उग्र होने से रोका जाए वो पूरा प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही दिल्ली पुलिस के बड़े जो अधिकारी हैं वो भी अपने मार्गदर्शकों को, अपनी जो SHO है या फिर जो कांस्टेबल है, जो दरोगा है वहाँ पे लगाए गए हैं, उनको शादी वर्दी में वहाँ तैनात किया गया है। अगर कोई वहाँ के हालातों को बिगाड़ता है, अगर कोई वहाँ के प्रदर्शन को उग्र करने का प्रयास करता है, तो जाहिर तौर पर उसे बात नहीं करने की बात कही गई है। तो कोई मिलाकर जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है जंतर मंतर पर, तो ये साफ है कि प्रदर्शनकारियों के बीच में प्रशासन के लोग भी हैं और वो ये लगातार देख रहे हैं और अपने अधिकारियों को एक जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर हो रहे प्रदर्शन का जो हालात है वो कोई न बिगाड़े। हालांकि विरोध पूरी तरीके से दर्ज किया जा रहा है और जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से सक्रिय है। जी बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें भी हमारी स्क्रीन पर चल रही हैं वो एक तस्वीर तो वो है जिसमें छात्रों को रोका जा रहा है और एक तस्वीर है राहुल गांधी और पूरे विपक्ष की जो छात्रों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं और उनके बीच जाने का प्रयास किया जा रहा है। कुल मिलाकर विपक्ष और छात्र मिलकर इस आंदोलन को बड़ा करना चाह रहे हैं क्योंकि सरकार अभी तक उनकी बात को नहीं सुन रही है, ऐसा छात्रों का कहना है। विपक्ष का कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता ये आंदोलन यहां नहीं रुकेगा। जितेंद्र भाटी, आप लगातार वहां पर मौजूद हैं, जानना चाहूंगी आज सुबह से कौन कौन से बड़े चेहरे जंतर मंतर पहुंच चुके हैं इस प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए? देखिए वहाँ जो हमने जमीनी स्तर पर देखा सुबह 7:30 बजे से लेकर अभी तक जो लगातार देश भर से लोग जुट रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं साफ है कि प्रदर्शन को पूरी तरीके से और बढ़ा करने की कवायद तेज करती है। हमारी बात हुई लोगों से जो बिहार से आए थे, जो पटना से आए थे, जो हरियाणा से आए थे, जो गुजरात से आए थे, जो दिल्ली से आए थे, दिल्ली से तमाम छात्राएं आए थे, उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा पंजाब के प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और उनकी मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाती, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, सबसे को जुटे रहेंगे और सुधार है तेज करती रहेगी, तमाम लोग जुटेंगे और ये जो भीड़ का काफी है लगातार बढ़ेगा। सोनम राजपूत की बात पर जब हमने अपने बात सोनम राजपूत बातों पर देखा है तो उन्होंने बात कर दिया इस बात को कि सोनम राजपूत को स्वास्थ्य वो बिगड़ा है और हम नहीं चाहते कि उनका स्वास्थ्य और बिगड़े। अगर वो बैकअप में जाते हैं तो उनका वो बैकअप में जा सकते हैं, लेकिन हम इस प्रदर्शन को और पूरी तरीके से जारी रहेंगे। और जिस तरीके से देश भर से छात्र छात्राएं जुट रहे हैं, बाप आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, 15 साल के बच्चे से लेकर 60 साल का बुजुर्ग तक वहाँ पहुंच रहा है, प्रदर्शन का हिस्सा हो रहा है। और जब हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ कर दिया कि हम इस प्रदर्शन का हिस्सा इस वजह से हो रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जब हम शीशा देखिए आपने आपसे पूछे तो हम ये कहें कि हम इस प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे, वो इसलिए कि हमारे जो बच्चों का भविष्य है वो पूरी तरीके से सिक्योर रहे। और हमें इस बात का खेद है कि बच्चों की पिटाई की गई है, मारा गया है, पिटाई की गई है, चोटिल हुए हैं बच्चे। हमें इस बात का खेद है कि नीट के एग्जाम लीक हुए हैं और यही वजह है कि यहाँ का हम प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं, छात्र छात्राएं पहुंची है और जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। और इसी क्रम में वहाँ पर जो देश भर से युवा जुड़ रहे हैं वो एक बड़ी बात है, क्योंकि देखिए जब हमारी बात हुई एक युवा से तो उन्होंने कहा कि मैं पटना से आया हूँ और अपने माता पिता को बता के आया हूँ कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, प्रदर्शन के लिए जा रहा हूँ। और उसके माता पिता ने खुद उसको देखा कि हाँ तो युवा हो और तुम्हें जाना चाहिए, प्रदर्शन का हिस्सा बनना चाहिए। तो अब ऐसे ये साफ है कि कहीं ना कहीं जो देश भर के युवा हैं वो जंतर मंतर पर एकत्रित हों, इकट्ठे हों और एक बड़ा उग्र प्रदर्शन करें। ये जो हो रहा है आगे इस भीड़ में ही वो तमाम लोग भी हैं जो कथित तौर पर सरकार का विरोध कर रहे हैं और जो हालात है उनको खराब करने में जुटे हुए हैं। मतलब वहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि पुलिस से मिलते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स को कमेंट करते हैं या फिर सरकार में भी नारे लगाते हैं। ठीक है जितेंद्र, एक और सवाल लेना चाहूंगी। देखिए सरकार राजी है बातचीत करने के लिए। जितेंद्र सिंह जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके द्वारा कहा गया, जेपी नड्डा के द्वारा कहा गया कि भाई हम बैठे हैं, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके हितों के लिए काम कर रहे हैं, सरकार आपकी है, आप
बात करिए आके, हम तैयार हैं, हम ना हिचक रहे हैं ना पीछे हट रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे 4 राज्यों में, जहां पर इस तरीके के मामलों की रोजाना सुनवाई होगी, तुरंत कार्रवाई होगी, तुरंत निर्णय होगा। तो फिर दिक्कत कहां आ रही? क्या विपक्ष छात्रों को बरगलाने का काम कर रहा है? क्योंकि विपक्ष जो मांग कर रहा है वो भी सरकार उस पर भी राजी है कि भाई संसद के अंदर बातचीत करिए आके। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जो विपक्ष है पूरी तरीके से सक्रिय है और विपक्ष ही है जो लगातार कथित तौर पर इन लोगों को समझा रहा है, बुझा रहा है और अपनी बात रखवाने का प्रयास कर रहा है। अब जिस तरीके से केंद्र सरकार में बड़ा नाम जेपी नड्डा खुद चाह रहे हैं कि ये जो कांग्रेस जनता पार्टी है इसके जो तमाम नेतागण हैं, क्योंकि नेतागण कहना ये ठीक होगा क्योंकि अभी वहां पर राजनीति ही चल रही है। अब ऐसे में ये लोग जो है ये मीटिंग करने को तैयार नहीं है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्यों वो मीटिंग नहीं कर रहे, क्यों उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों प्रदर्शन को बढ़ावा दे रहे हैं? जब जेपी नड्डा ने खुद कहा है कि इस प्रदर्शन को रोके, हम आपकी मांगों को मान लेंगे, बैठ के बात करें, लेकिन कोई भी बैठ कर बात करने को तैयार है। वो अपना खुद का खाका तैयार करे हुए हैं, तो खुद की अपनी बात कर रहे हैं कि इस प्रदर्शन को लेकर कहीं पर बैठक नहीं करनी है। अभी अपना बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों नहीं कर रही है, प्रदर्शन शुरू करना है। और तो ये तस्वीरें सामने आई है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसमें देखना होगा कि आगे क्या होगा। सीजेपी ने देशव्यापी आंदोलन का आग्रह किया है छात्रों से, विपक्ष कह रहा है कि हम छात्रों के साथ हैं। अब क्या तस्वीरें आती हैं, सरकार पर पूरा दारोमदार है कि सरकार छात्रों से बात करके इस चीज को यहीं पर रोक दे, क्योंकि देशव्यापी आंदोलन का आवाज